लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका दुरुपयोग करने लगे। समझ रहे हैं? एक गांव में आम के बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। तब तक वहां एक सांप आ गया, बड़ा सा। सांप देखते बच्चे दौड़कर भागने लगे। रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? बच्चे बोले, प्रभु सांप आ गया है जहां खेलते हैं हम लोग। महात्मा बोले, मुझे लेके चलो। महात्मा जब गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। कहा, मुनिवर क्या आज्ञा है? महात्मा बोले, जो बोलूंगा करोगे? सांप ने कहा, आज्ञा करिए। महात्मा बोले, आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, डसोगे नहीं, वचन दो। सांप ने वचन दिया, किसी को नहीं डसूंगा। महात्मा ने बच्चों से कहा, आनंद होकर खेलो, आनंद से, अब ये कुछ नहीं करेगा। 1 महीने बाद महात्मा उसी रास्ता से वापस आए। तब तक उनको सांप की याद आ गई कि एक सांप से मेरा सत्संग हुआ था, उसको कहा था किसी को डसना मत, जाऊं देखो क्या कैसा है। वो गए तो देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है, अधमरा। महात्मा पूछ रहे, क्या हो गया तुमको? सांप प्रणाम करके बोला, आपके सत्संग का प्रभाव है। सत्संग ने पूरा जीवन बदल दिया। बोला, कैसे? तुम ये स्थिति में कैसे आ गए? सांप बोला, आपने कहा है कि किसी को डसना मत, मैंने डसना बंद कर दिया। अब जो भी आता है, भय समाप्त हो गया है, जो भी आता है मुझे मार के चला जाता है। महात्मा बोले, मूर्ख तुम, मैंने तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। इतना तो कर ही सकते हो। ये प्रसंग कहता है, सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं रहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। राम जी बोले, अपराध लक्ष्मण कर रहा है, आप मेरे पर क्रोध कर रहे हैं। पुराना था, धनुष टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है? और आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो अब मेरी बात सुनिए। मैं आपके सामने जो राम खड़ा हूं, मैं रघुवंशी राम हूं, और रघुवंशियों का स्वभाव है, हमारे सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता उसको। कालहु डरहि नर रघुवंशी, हम काल से भी नहीं डरते, परंतु काल से भी न डरने वाला रघुवंशी राम परशुराम से डर रहा है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है महाराज, वो पूरे जगत में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आज परशुराम जी सुने कि ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, इतनी निष्ठा तो भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? आप लोग धनुष देखे? कभी धनुष देखे हैं? उसमें क्या लगा होता है? प्रत्यंचा, उसको डोरी बोलते हैं। उस धनुष की डोरी, प्रत्यंचा, एक छोर पर बंधी रहती है, और उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं लगा बंधा रहता है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है उस डोरी को घुमाकर निकालकर और अपने हाथ से धनुष को पकड़ के नीचे दबाकर खींचकर और फिर उसकी डोरी उस पर चढ़ाता है अपने हिसाब से। परशुराम जी के पास जो हाथ में धनुष है वो भगवान श्री हरि का धनुष है, उसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचे, यदि राम जी भगवान होंगे तो इस धनुष की डोरी अवश्य चढ़ा देंगे। तो कहा, राम, ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया है, बाबा कहते हैं, इज देता चापाया तू ही चढ़े गया, देत चापाया तू ही चढ़े गया, परशुराम मन विस्मय भय।
परशुराम विस्मय भयऊ परशुराम विस्मय भयऊ। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, भगवान को चढ़ाना नहीं पड़ा। राम जी के हाथ में धनुष जाते धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। परशुराम जी देखकर विस्मय भाव में आ गए, समझ गए ये तो परमात्मा है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है और उसके बाद क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि महाराज, धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया है, परंतु अपने वंश व्यवहार को पूर्ण करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर के आवे। दूत पहुंचे अयोध्या, मिथिला के दूत। बाबा कहते हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि बुलाई, दशरथ नृप सुनि बुलाई, दशरथ नृप बुलाई, दशरथ नृप सुनि बुलाई। मिथिला के दूत श्रीधाम अयोध्या में पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं पहुंचे दूत, कहां पहुंचे? रामपुर पावन, राम जी की पावन नगरी से अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या की दिव्यता भव्यता का दर्शन करके सुहावन अयोध्या को देख करके मिथिला के दूत प्रसन्न हो गए। इधर आप में से कोई अयोध्या गया? इधर रामलला सरकार के आने के बाद बस इतने लोग, जो नहीं गए अब हो आइए। अद्भुत नगरी हो गई है अयोध्या, क्या अद्भुत श्रृंगार हुआ है? आइए एक बार अयोध्या को प्रणाम करते हैं। हमारे भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। अब तो भगवान के धाम चले गए। उनकी एक रचना है, कहते हैं सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य
धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, घेरे चारों भैया, मीठी तोतले रसीले, प्रभु की वाणी लागे, ओ प्रभु की वाणी लागे। मोहे में सोई हो सरयू तेरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे, रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे में सोई हो सरयू तेरो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा, सुख खाने लागे, वो सुख खाने लागे। मोहे में खोई हो सरयू तेरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी, रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू तेरो पानी लागे। सहज सुहावनी जन्म भूमि, श्री रघुबर राम लला की, श्री रघुबर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि, श्री रघुबर राम लला की, श्री रघुबर राम लला की। अरे जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जो के खिला की यहाँ के। से प्रेत पुरानी लागे, वो प्रेत पुरानी लागे। मोहे में सरयू तेरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे, रजधानी लागे, वो रजधानी लागे। मोहे में सरयू तेरो